कहीं कोई बवाल, कहीं कोई सवाल नहीं हुआ। उस वीडियो में जो सारी चीजें दिख रही हैं, मैं कल से बात कह रहा हूं कि अगर कहीं भी ऐसा फव्वारा मुगलकालीन या फिर मुस्लिम शासकों के काल का कहीं भी दिखता हो तो वो हमारे साथ साझा करें, जी हिंदुस्तान के साथ साझा करें। उस वीडियो को भी, उस तस्वीर को भी हम दिखाएंगे। मुझे एक बात बताइए कि सर, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, क्या कहीं भी दुनिया के किसी कोने में ऐसी कोई तस्वीर, ऐसी निशानियां, ऐसे निशान किसी मस्जिद में है क्या? आप बेहतर बता पाएंगे। देखिए साहब, पहली बात अभी जो सुन रहा था मैं वो ये कि हमारी अपनी जो वीडियो लीक हुई है जी, ये तो सवालिया निशान है। इसको आपको, हमको, सबको मानना पड़ेगा कि ऐसी हरकतें नहीं होना चाहिए। जिस न्यायालय के ऊपर हम जा रहे हैं और उसी के आदेश की खिलाफ वर्जी हुई है, तो जो कुछ भी कल्पित है उनके खिलाफ बराबर एक्शन होना चाहिए। अब रहा सवाल साहब के कल के वीडियोस, और इससे पहले भी आपके मेरे कई डिबेट से सुनवान पे हो चुके हैं, और कल की जो विजुअल्स आई हैं, वीडियोग्राफी है, सारी चीज़ें हैं, तो ये सब कोर्ट में है और कोर्ट इसका फैसला करेगा। चलिए सर, कादरी साहब, एक सेकंड के लिए मैं आपसे बस यही इल्तिजा करूंगा कि अभी आप कोर्ट जो तय करेगा, कोर्ट तो तय करेगा, लेकिन आपकी पारखी नजर क्या कह रही है सर इस तस्वीर को देखने के बाद? क्योंकि हम लोगों से भी राय पूछ रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है। हो सकता है कि कई लोग कहें कि ये फव्वारा है, ये शिवलिंग है ही नहीं। कुछ लोगों की राय होगी शिवलिंग है। आपकी पारखी नजर क्या कह रही है? नहीं साहब, कोर्ट के मामलात में मैं कोई अपनी नजर इसलिए नहीं देना चाह रहा हूं। मैं दूसरी तरफ आपकी तवज्जो या कहना नहीं चाहते कादरी साहब कि आपका ईमान तो कह सकता है कादरी साहब। ना सुन लीजिए, आपका ईमान से बात कर लीजिए कादरी साहब। देखिए, आप पढ़े लिखे मौलाना है, मैं आपको और फंडामेंटलिस्ट लोगों की तरह नहीं मानता हूं। मैं कहता हूं आप ईमान से बात करें कि सामने जिस प्रकार से सत्य का निशान आ रहा है, कमल के पुष्प का निशान आ रहा है, वहां पर ओमकार का निशान आ रहा है, वहां हाथी विद्यमान है, वहां पर आप बताइए, और विभिन्न मत्स्य अवतार का वहां पे फोटो आ रही है, और साफ साफ मंत्र लिखे हुए सामने दिखाई दे रहे हैं। या आपकी पारखी नजर देख रही होंगी। आपकी नजरें मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट है। चश्मा भी नहीं लगा रखा आपने, बिल्कुल चश्मा नहीं लगा हुआ आपको। मुझे लगता है आपको दिखाई दे रहा होगा। मुझे चश्मे की जरूरत पड़ती है मुझे शायद देखने के लिए, लेकिन आपकी नजर बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई दे रही है मुझे। कम से कम इस वक्त आपने भी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यहां पर जवाब साथ जो है वो तो फंडामेंटलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन आप मौलाना है। और मुझे लगता है कि मौलाना की बात जो होती है वो खुदा की बात आगे मैसेज पहुंचाने वाली बात करते हैं। जो ईमान की बात है, आपको कम से कम वो बात जरूर कहनी चाहिए कि जिससे इस संसार में, इस भारत में गंगा जमुना तहजीब की बात हम सब समझ सकें। ठीक है, उनको बोलने दीजिए। कादरी जी जवाब दे दीजिए। देखिए, हमारे आचार्य जी आपसे भी और हमारे एंकर साहब से भी ये बात कह रहा हूं मैं कि आप मेरे साथ में चले और हम जामा मस्जिद चलेंगे, हम फतेहपुरी मस्जिद चलेंगे, हैदराबाद की भी जितनी मुगल दौर की मस्जिदें हैं या कुतुब शाही दौर की मस्जिदें हैं, सब जगह हम चलेंगे। वहां पर आपको कुरानी आयत मिलेगी, वहां पर बहुत सारे मंत्र मिल रहा है, मंत्र मिल जाएंगे। वहां से मंत्र भी लिखा हुआ है, देखिए भी बना हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं, सत्या भी बना हुआ है, मंत्र भी लिखा होगा। अरे आप मुझे बोलने ही नहीं दे अरे रहे। सत्य आप बोलने दीजिए। सुन लीजिए ना सर। हाँ, बोले कादरी साहब। चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे सर। आप इतना अगर मुझे रोक देंगे तो फिर नहीं, अच्छी बात है सर। कम से कम हिस्टोरिकल टूर भी हो जाएगा, वो बढ़िया बात है। मैं भी चलूंगा, प्रत्युष भी चलेंगे, कैमरा भी चलिए, चलेगा। हम लोग चलेंगे, साथ चलेंगे। आप अगर दिखा दें तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, एविडेंस और मिलेगा, अगला एविडेंस और मिल जाएगा। हैदराबाद की बिरयानी आपकी खिदमत में जरूर खाएंगे सर। अतीकुर रहमान जी जरूर आपके अरे क्या, अरे आपका दोहरा चेहरा पूरा देश देख रहा है। में बताया गया है कि आप लोग ने नफरत फैला दी है पूरे देश में। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। मस्जिद है, आप इसको मानिए, ज्ञानवापी मस्जिद है। अपना बड़ा दिल करिए, बड़ा दिल करिए वारिस प्रधान साहब, बड़ा दिल करिए और इनको पास कर दिया। अच्छा रुकिए प्रवेश चौधरी साहब, रुक जाइए। वारिस पठान साहब रुकिए ना, दो लोगों से और बात कर लूं। और मौलाना अली कादरी साहब, ये ज्ञानवापी मस्जिद, मैंने ये कॉम्बो पहली बार देखा है, बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन, मतलब परफेक्ट डेमोक्रेसी है ना। ज्ञानवापी, खालिस हिंदू नाम और वो मस्जिद के साथ भाईचारा तो यहीं दिखा है असल में, गंगा जमनी तहजीब।
देखिए रूबिका जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आप ओवैसी साहब की अभी क्लिप सुना रहे थे, तो ओवैसी साहब ने जो बात की है वो 1991 एक्ट के तहत बात की है, और वो बैरिस्टर है, वो कानून की बात कर रहे हैं, और वो कानून के तहत जो भी बात तय होगी वो तो कोर्ट में होगी। मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि 4 जुलाई तक सारे हिंदुस्तान को इंतज़ार करना है कि वो मस्जिद है कि मंदिर है, उस पर सुनवाई होगी नहीं होगी, शिवलिंग है या फाउंटेन है। रहा सवाल के जो कोर्ट के मामलात है, अब आप देखें कि 34 दिन का टाइम कोर्ट ने लिया है और आगे भी बढ़ेगा, इतना जल्दी ये फैसला आने वाला है नहीं। इसीलिए हम तो ये बात को आज 8 दिन से कह रहे हैं कि इसको सौहार्द के ज़रिए और डायलॉग के ज़रिए आप इसको हल करें, तो कैसे हल ताकि किया जाए? हिंदुस्तान की हमारी अमन की फिजा बरकरार रहे। हाँ, तो कैसे करें? बिल्कुल हो सकता है हल। इससे पहले भी बाबरी मस्जिद के वक्त भी एक कमेटी बनाई गई थी, क्या किया उस कमेटी ने? लेकिन कुछ लोगों ने उसमें सहमति नहीं जताई थी। हाँ, तो फिर इसीलिए वापस वही करें। हाँ, सुन लीजिए ना, आप टोकिए मत, थोड़ा सुन लीजिए। तो मेरा अपना ये कहना है कि हो सकता है कि एक वक्त की कोशिश नाकाम हो, हर वक्त ये जरूरी नहीं है कि वो कोशिश नाकाम हो। मौलाना साहब कौन थे जो उस वक्त लेकिन मीटिंग में अगर नहीं आए यही थे? अंदाज में 1991 वीडियोस में वायरल होते 1991 के अंदर एक मीटिंग हुई थी, कौन नहीं आए थे आप बता भी दीजिए। कुछ लोग नहीं आए थे आपने कहा था, कौन नहीं आए थे उसको याद है आपको? मैं बताऊं कौन कौन से लोग थे जो नहीं आए थे, जो मीटिंग में भाग गए थे, डेट देके भाग गए थे, आचार्य टाइम जी देख के रुकिए भाग ना, गए। बात तो पूरा कर लेने दीजिए ना कादरी साहब को। मुझे पता है आप बड़े आतुर हैं, मुझे पता है कि आप जो है आज बड़े भावनात्मक हो रहे हैं, पर एक सेकंड रुक तो जाइए। कादरी साहब कुछ बढ़िया बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं। वो कह रहे हैं भाईचारे के तहत, सौहार्द के तहत हमें मामला हल कर देना चाहिए। तो कादरी साहब कैसे, बताइए ना, मैं भी आतुर हो रही हूँ। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, हमारे विक्रमादित्य जी जो है बड़े ही आज जोश में है, सुनने के लिए तैयार नहीं है आज। सामने बाबा उपस्थित है तो बहरहाल यही कह रहा हूँ मैडम कि एक वक्त अगर बाबा उपस्थित है, मौलाना हो, साहब आज मुझे बात करनी चाहिए 1991 की। अरे मैं आपको कम से कम बात नहीं करनी चाहिए थी, आपको बात करनी चाहिए थी कि कुरान पाक के अंदर क्या कहा गया है, अरे साहब हदीस के अंदर क्या कहा गया है कि जिस जगह पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, आज आपसे कम से कम अभी 2 दिन पहले आप मेरे साथ इतनी बढ़िया तरह आचार्य जी रुक जाइए, कादरी साहब अपनी बात रखेंगे, फिर आप अपनी बात रख दीजिएगा। एक सेकेंड, मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि कोर्ट के बाहर हल निकल जाना चाहिए। मौलाना साहब आगे बढ़ाइए अपना तांगा। जी देखिए मैडम, मैं अभी मौजूदा दिल्ली में ही हूँ और इस दौरान कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई। हमारे विक्रमादित्य साहब से भी मेरी काफ़ी देर बात हुई और मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी मेरी बात हुई। ये अगर हम कोशिश करते हैं और इसमें कुछ जो है आगे पहल होती है, हाँ। तो ये बड़ा ही मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मसला हल हो सकता है। और इसमें सब में बड़ी बात यह है कि ये केस जितने भी साल चलेगा, इसमें हमारे हिंदू हो या मुसलमान हो, सारों के यूथ का मुस्तकबिल तारीकी में जा रहा है। ये बात को याद रखें। 3000 मस्जिद, फलाह मस्जिद, ये जो बातें हो रही है ना, इसमें हमारा देश संवरने वाला नहीं है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सौहार्द के जरिए, डायलॉग के जरिए, भाईचारगी के जरिए मौलाना साहब वो तो आपने पहले कीवर्ड में मैं समझ गई, सौहार्द। हाँ ठीक है, राजनीति जो कर रहे हैं वो हमेशा करते रहेंगे, लेकिन कम टू द पॉइंट ना मौलाना साहब, बढ़िया बात कह रहे हैं। अब मुझे बताइए हल कैसे निकलेगा, बताइए। एक आध आपने फॉर्मूला तो सोचा होगा ना? देखिए मैडम, कल हाँ बिल्कुल सोचा है फॉर्मूला, और आपको उसका भी जिक्र भी किया हूं मैं कि हिंदू धर्म गुरु, मुस्लिम धर्म गुरु, जैसे कि अभी आचार्य जी पूछ रहे हैं कि वहां पर शिवलिंग है, वहां पर स्वास्तिक है, वहां पर मूर्ति है, वहां पर त्रिशूल है, तो इसमें नमाज हो सकती है या नहीं हो सकती? तो यकीनी बात है ये हिंदुस्तान के जो काबिल मुफ्तियान इकराम है ये चीज को तय करेंगे कि ये हालात में हमको क्या करना है, इन हालात में शरीयत क्या हुक्म देती है, बात तय हो सकती है। आप खुद मौलाना है, खुद होगी बता नहीं दीजिए। तो कौन सा काम होगा? आप खुद मौलाना है, लेकिन खुद आचार्य साहब तो, आचार्य जी प्लीज सुनिए ना, वो सही बात कर रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि समझदारी के साथ कोई ऐसी बात करे, तो आपको तो ये वेलकम करना चाहिए। मैं बिल्कुल वेलकम कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी और पे टाल रहे हैं, खुद बता देना, वो ये कह रहे हैं कि एक बॉडी क्रिएट कर ली जाए जो ये डिसाइड कर ले कि क्या स्वास्थ्य की मौजूदगी में, मगरमच्छ की मौजूदगी में, श्वान की मौजूदगी में, घंटी की मौजूदगी में वो क्या नमाज अदा की जा सकती है, डिसाइड कीजिए। आप बताइए कानून ये लागू होता है इस्लाम का कि नहीं? और वो कहे कि नहीं हो सकती है, तो फिर साहब ये जिनकी जगह है उनको सौंप देने चाहिए कादरी साहब।
देखिए मैडम, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, एक अली कादरी बोलने से काम होने का नहीं है। इसके अंदर एक पैनल बिठाना पड़ेगा और अज़रुए शरा जो हुक्म है वो उस पर अमल करना चाहिए। मैं फिर एक बार क्लियर कर रहा हूँ, जो लोग 1991 वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर उनकी मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक मजहबी आदमी होने के नाते और कल के तमाम विजुअल्स देखने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि एक सिटिंग होना चाहिए, हर दो धर्म के लोग बैठेंगे, बात करेंगे तो यकीनन यहाँ पर हल निकलेगा और हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तारीकी की बजाय उजाले में जाएगा। वरना कल के दिन आने वाली नस्लें हमें कोसेगी। याद मौलाना अली कादरी साहब, आने वाली एक बात नस्लें कह रही हूं कोसेगी। आपको, एक बात कह रही हूं मंदिर मस्जिद किया। मौलाना कादरी साहब, मुझे नहीं पता आज आपके इस बयान के बाद आपको कितना जो है विरोध झेलना पड़ जाएगा, लेकिन मैं आपको दिल से सलाम करती हूँ। मैं दिल से सलाम करती हूँ कि आप सच्चाई कबूल कर रहे हैं कि कल की तस्वीरें जो हैं कादरी साहब देखने के बाद ये तय हो जाना चाहिए कि वहां पर जो कुछ दिख रहा है उसकी मौजूदगी में नमाज अदा हो सकती है कि नहीं, आप अल्लाह की इबादत उस जगह पर कर सकते हैं कि नहीं। सच्चाई से सवाल पूछेंगे, सच्चाई से जवाब मिल जाएगा, काम खत्म, राजनीति खत्म। जुनैद हारिस साहब, कैमरा वो मानते हैं कि ये मंदिर था, इसको तोड़ करके मस्जिद वहां पर बनाई गई, तो कोर्ट के बाहर अगर सुलह हो जाए तो आपको लगता नहीं कि बेहतर होगा? क्यों अयोध्या राम मंदिर की तरह सालों साल मामला चलता रहे, खिंचता रहे, बेकार इसको लेकर पॉलिटिकल बयानबाजी होते रहे और हम बैठ के यहां पर डिबेट करते रहे सामने? बाहर कोई रास्ता निकालिए सर। प्रतीश जी, देखिए, पहले एक रिक्वेस्ट है कि अब बीच में कोई ना बोले, मैं अपनी बात। नहीं बोलिए सर, कोई बीच में नहीं बोलेगा, बोलिए। देखिए सर, सबसे पहली बात तो यह है कि हम दोनों पक्षों को यह सोचना चाहिए कि इसको कोर्ट में चलाया जाए या कोर्ट के बाहर चलाया जाए। अगर कोर्ट के बाहर करना है तो फिर बात होगी, नहीं अगर कोर्ट ही पर हमको करना है तो फिर हमको डायलॉग बाजी नहीं करना चाहिए कि ये शिवलिंग है, ये मंदिर है, क्योंकि न्यायालय में है। जब अंडर द ट्रायल की बात होती है तो आपको मेरे को कुछ हक नहीं पहुंचता कि हम उस पर कोई टिप्पणी करें। मैंने अपनी तरफ से एक बात रखी, बाबरी मस्जिद के वक्त भी मौलाना सलमान नदवी साहब ने, जो काफ़ी वरिष्ठ जो है आलिम है और बहुत अपनी मुस्लिम कम्युनिटी में असर रखते हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद पर संवाद की बात की थी, लेकिन उस वक्त भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात को आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन मैं ये बात आपके चैनल के जरिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में सारे हिंदुस्तान को कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केस लड़ा मुसलमानों के मसाइल पर, हर वक्त वो केस हारे, चाहे वो ट्रिपल तलाक का हो, चाहे वो सीएए का हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का हो। तो मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि ये मसले में, ज्ञान व्यापी के मसले में, आउट ऑफ द कोर्ट जो बहुत ही ऑनेस्ट हमारे मुफ्तियान इकराम है, उलमा इकराम है, सूफी मुस्लिम है, ये धर्म गुरु है, हाँ। और जितने भी अजमेर की दरगाह, जी अजमेर आपने बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात आपने कही। आपने पर्सनल लॉ बोर्ड को आपने सवाल के कटघरे में खड़ा किया कि जिस केस में पर्सनल लॉ बोर्ड घुसा वो केस हकीकत है, वो केस वो हार गई। आप कह रहे हैं कि सुलह हो लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड को अलग रखा जाए। मैं